इस वक्त हम लोग पहला पाठ हम लोग सुनेंगे यशाया नबी की पुस्तक 58 अध्याय उसका 1 से 9। किसी को बांटा नहीं गया है, यदि किसी को मिलता है तो पढ़ देंगे। दूसरा पाठ पिंकी प्रसाद पढ़ेगी। पहला पाठ यशाया 58 1 से 9। जिनको मिलता है यशाया 58 1 से 9। हम आज के लिए पहला पाठ वचन देखेंगे। वो हमें मिलेगा यशाया 58 अध्याय और 1 से लेकर 9 तक। पुराना नियम से यशाया 58 अध्याय 1 से लेकर 9 तक इस प्रकार लिखा हुआ है। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को घाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ वचन जो लिया गया है वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 से लेकर 27 पद। पहला कुरिन्थियों 9 24 से 27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं।
जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर अपने पढ़े जाने वचन से आशीष। जोड़ी सॉन्ग से गीत नंबर 17 को हम लोग गाएंगे। गीत नंबर 17 गम ज़दा परेशान। गम ज़दा परेशान होता है क्यों ही रासान, यीशु के कदमों में आ पाएगा तो इत्मीनान। गम ज़दा परेशान तेरे गुनाह बेशुमार, फिक्रों और दुखों का भार यीशु उठाएगा हाथ। उल्फत है ये बेबयान, तेरे गुनाह बेशुमार, फिक्रों और दुखों का भार यीशु उठाएगा। उल्फत है ये बेबयान, गम ज़दा परेशान होता है क्यों ही रासान, यीशु के कदमों में आ पाएगा तो इत्मीनान। गम ज़दा परेशान शक दिल में कोई न लाओ, यूं ना भटक भी जा, तुझको न ठुकराएगा, वो है बड़ा मेहरबान। शक दिल में कोई न लाओ, यूं ना भटक भी जा, तुझको न ठुकराएगा, वो है बड़ा मेहरबान। गम ज़दा परेशान होता है क्यों ही रासान, यीशु के कदमों में आ पाएगा तो इत्मीनान। गम ज़दा परेशान आता हूँ प्यारे मसीह, जैसा भी हूँ मैं सही, वही है मेरी चट्टान। आता हूँ प्यारे मसीह, जैसा भी हूँ मैं सही, है मेरी चट्टान। गम ज़दा परेशान होता है क्यों ही रासान, यीशु के कदमों में आ पाएगा तो इत्मीनान। गम ज़दा परेशान। हम मत्ती की इंजील खोल लेंगे, उसका 6वां अध्याय, उसके 1 पद से लेके हम 8वें पद तक, और उसके बाद फिर हम लोग 16 से हम 18 देखेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 1 से 8 और फिर 16 से 18।
सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्यजातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। 16 पद से, जब तुम उपवास करो तो कपड़ियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। आइए प्रार्थना। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम जो भी इस वक्त तेरी बातों को हम यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे पिता, तेरी अगुवाई में बने रहते इन सारी चीजों को अपने जीवन में हम देख पाए, ताकि हम सचमुच हम तेरे पीछे हम लोग चलने वाले बन सके। थोड़ी सी देरी की प्रार्थना इसी के नाम से माफी से मतलब मरले कृपया बैठ जाए। तो ख्रीष्ट में अति प्रियो, आज हम लोग इस भसम बुधवार में हम लोग आप पाए हैं एस वेडनेसडे, और आज जैसा कि मत्ती 6 अध्याय को मैंने पहले भी एक समय मैंने एस वेडनेसडे के दिन मैंने बताया था, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस मैं नहीं करूंगा। आज मैं वचन को मैं आपके बीच में नहीं रखना चाह रहा हूं, बल्कि सिद्धांतों पे बात करेंगे, नियमावली सिद्धांत पे बात करेंगे, वचन पे ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। तो जैसा कि आज हम लोग सभी को जानते हैं कि आज एस वेडनेसडे है और भसम बुधवार है, लेकिन जब सिद्धांतों की बात आ रही है और इसको हम लोग को एस वेडनेसडे जबकि चर्च में हम लोग का यहाँ पे रखा गया है, पीएनआई में भी राख लगाने की, तो मैं नहीं मानता हूँ, शुरू से नहीं मैं मानता हूँ। 95 से ही जब मैं पादरी ट्रेनिंग में घुसा तो उस समय मैंने इस सारी चीज़ों को देखा, तो मैंने बहिष्कार किया। मैंने सिस्टम से पंगा ले लिया था, बोले कि ये सब चीज मैंने मन से इसका कोई रिलेशनशिप रिलेटेड नहीं है मन से, यह सिर्फ बाहरी चीज है, इसीलिए मैं इस चीज को तवज्जो नहीं देता हूँ। मैं पुराने नियम को फॉलो नहीं करता हूँ, नया नियम को पकड़ता हूँ। नया नियम में ये चीजें हैं कि नहीं। हालांकि मैं आप ये ना समझे कि मैं पुराना नियम नहीं पढ़ता हूँ या उसको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नए नियम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा मतलब राख लगाना, कपड़े फाड़ना और ये वो सब पुराने नियम की बातें थी मित्रों, और वो मन से रिलेटेड नहीं है। परमेश्वर हर चीज को मन से जोड़ा है। नए नियम में आप देखिएगा, जैसे कि बाइबल कहती है कि तू हत्या ना करना पुराने नियम में, लेकिन यीशु मसीह क्या बोला था, तू क्रोध भी करेगा तो हत्या के बराबर। मतलब इंसान के मेंटेलिटी को जोड़ दिया परमेश्वर। तू व्यभिचार ना करना पुराने नियम में, नए नियम में बोलता कि तू यदि किसी स्त्री पे कुदृष्टि भी डाल, माने सब चीज को यीशु मसीह ने मन से रिलेटेड कर दिया नए नियम के परिप्रेक्ष्य में। यदि आप देखिए तो आप ये सोच सकते हैं मित्र, बहुत बड़ा एक ऐसा उच्च स्तरीय प्रभु यीशु मसीह ने जो पैमाना जो बनाया, मानक जो बनाया, मापदंड बनाया, ये आसान नहीं मित्र। अब कहता है तू व्यभिचार ना करना। हम व्यभिचार को ना करने पे ही हम इतना ज्यादा जद्दोजहद झेलते हैं, तो सोचिए दिमाग में भी किसी के प्रति उपज आना, ये तो और भी ज्यादा माने ये है, बहुत ज्यादा माने क्या बोलेंगे, बहुत ही मतलब असंभव सा लगता है, अच्छा लगता है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने मानकों को इतना उच्च स्तरीय रख दिया कि उस स्तर तक पहुंच पाना इंसान के लिए बहुत ही मतलब टेढ़ी खीर है कहना चाहिए।
यहाँ पे भी जो अभी हम लोग देखने जा रहे सिद्धांतों की ही बात कर रहे हैं, और जैसा कि आज का जो पाठ जो दिया है ये जंत्री पाठ के अनुसार मसीही साधना जो है वो उसकी जो मूल है, उसका जो रूट है वो आत्मा है, पवित्र आत्मा है। मसीह साधना या उसका अनुशासन, मसीह अनुशासन में जो हम लोग बने रहने पाते हैं तो उसका सारा रूट आत्मा से जोड़ रहा। मैंने कहा ना, मन से मैं जोड़ रहा हूं आप लोग को, मन से जोड़ रहा, आत्मा से जोड़ रहा है मित्रों। जितने भी हमारे अनुशासन है, जितने भी हम साधना करते हैं, अभी हम लोग 40 दिन की यात्रा में निकलेंगे नहीं, और 40 दिन में हम लोग साधना करेंगे या फिर अनुशासन, हम लोग अनुशासन में अपने आप को हम लोग बनाए रखेंगे। ये लेंट की रीति जो अभी शुरू हो रही है, लेंट, इसको हम लोग महोपवास काल कहते हैं। नहीं, लेंट का अर्थ महोपवास काल, मतलब इसमें हम लोग को उपवास रखने का ये है। लेकिन उपवास रखना, कई ऐसे मसीह स्कॉलर्स लोग जो कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स लोग कहते हैं कि ये उपवास का अर्थ भोजन से परहेज नहीं है। उपवास का अर्थ हम किसी चीज के हम ध्यान केंद्रित करें। भोजन से सिर्फ अपने आप को अलग कर ले, परहेज रख ले, वो चीज पर नहीं बताना चाह रहा है। लेकिन किसी चीज पे हम फोकस करें, किसी चीज पे हम ध्यान करें। और उपवास का एक अर्थ और भी मसीह स्कॉलर बतलाता है कि ये भोजन से परहेज नहीं है, लेकिन उन सारी चीजों से जो हमें पाप की ओर ले जाती है, उन सारी चीजों से हमको तटस्थ होना है, परहेज रखना है। अभी साधना हम लोग को करना है मित्रों, 40 दिन की यात्रा है अभी यहाँ। आज से हम लोग अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 41 दिन के बाद फिर आप मन ये हो जाइए, नहीं, वैसी बात नहीं। हम लोग साधना या अनुशासन की बात कर रहे हैं। हम लोग परसों गए हुए थे वहाँ रिट्रीट के लिए दुर्गापुर, तो बिशप साहब ने भी यही सारी बातों को कहा कि आप लोग, पादरी लोग, बिल्कुल अनुशासित रहिए, समय पे गिरजा करना, समय पे सब कुछ, समय टाइमिंग के विषय में बताया। और जो कुछ भी मतलब चर्च का जो भी माने रूल रेगुलेशन है, सारी चीजों के विषय में दिन भर का हम लोग का रिट्रीट था, सारी चीजों को बताया, कितना माने कितना सिस्टमैटिक वे में अपने आप को बनाए रखें। तो बिशप साहब ये सब चीजों को क्यों बता रहे हैं? जब तक हम अनुशासित नहीं रहेंगे तब तक हम मंडली को कैसे अनुशासित करेंगे? अनुशासन का आरंभ कहाँ से होता है? अनुशासन का आरंभ खुद से होता है। जब तक हम खुद ही अनुशासित नहीं रहेंगे तब तक हम मंडली को अनुशासित नहीं कर सकते मित्रों। इसी से अनुशासन का जो इंग्लिश शब्द है वो डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन से ही डिसाइपल्स शब्द निकला है ना। डिसिप्लिन से ही डिसाइपल्स मतलब शिष्य, चेले, मतलब जो व्यक्ति चेला बनना चाहता है उसको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर अनडिसिप्लिन में हम लोग रहेंगे तो परमेश्वर से हम लोग महरूम हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, या फिर हम माने क्या बोलेंगे, हम मतलब परमेश्वर की नजर में हम मन कहना चाहिए गिर जाएंगे, या फिर उसके प्रति हम लोग अपराधी घोषित साबित हो जाएंगे। जब एक डिसिप्लिन को हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते मित्रों, तो फिर बाकी चीजें तो बाइबल की बहुत सारी चीजें हैं, उसको तो हम मेंटेन कर ही नहीं पाएंगे। चर्च का डिसिप्लिन हो, चाहे परिवार में भी हो सकता है, परिवार में डिसिप्लिन हो, हर डिसिप्लिन हर जगह पे मित्रों। स्कूल में भी देखिए तो शिक्षक लोग वही डिसिप्लिन सिखाते हैं, नहीं, किसी ऑफिस में भी जाइए तो वहां पे भी सारे स्टाफों को बॉस डिसिप्लिन सिखाता है। हमारे वहाँ दुर्गापुर में भी सब डिसिप्लिन, पूरा डिसिप्लिन में ही पूरा हमारा जीवन क्या है आधारित है कहना चाहिए। जब तक हम डिसिप्लिन, यीशु मसीह के साथ वही चीज न था। यीशु मसीह भी साधना करते रहे, डिसिप्लिन्ड वे में रहे। जहाँ कहीं भी उसको मतलब मौका मिलता था अपने आप को हमेशा परमेश्वर के निकट में रखते थे। और जहाँ अभी हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं दान, प्रार्थना और उपवास के विषय में, ये आज से हम लोग 40 दिन की यात्रा में जो निकलेंगे ना, ये दान, प्रार्थना और उपवास, ये तीनों चीजों को हम लोग को करना। माने देखिए, दान और प्रार्थना तो है, ये तो मैंडेटरी। उपवास तो मैंडेटरी नहीं किया बाइबल, मैंडेटरी उसको नहीं किया है। उपवास को मैंडेटरी मतलब बिल्कुल एकदम उसको करना ही है, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा। पुराने नियम में था, नए नियम के आधार पे मैंडेटरी में नहीं रखा है। माने आप करें ना करें ये आपके ऊपर में छोड़ दिया, व्यक्ति विशेष के ऊपर में छोड़ दिया। बाइबल नए नियम में ये चीज नहीं बतलाती कि उपवास हमको कितना दिन करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। ये सारी बात तो हाँ, कैसे करना वो चीज तो है, कहाँ करना है, कितने घंटे करना, कब तोड़ना हमको उपवास, रोजा है ना, रोजा मियाँ लोग रोजा बोलते हैं,
इसके विषय में बाइबल नहीं कुछ बतलाती। कब रखना है, कब तोड़ना है, आपके रखने से क्या आशीष मिलेगी, आपके तोड़ने से क्या श्राप मिलेगा, ये सारी बातें बाइबल नहीं बतलाती। मतलब रखे तो भी ठीक, नहीं रखे तो भी ठीक। ये उपवास के मैंने डेट्री में वो नहीं डाला है। हाँ, ये कैसे करना है इस चीज को बता रहा है यहाँ पे। दान, प्रार्थना, उपवास, ये सारी चीजों को बता रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों, हम आज सिद्धांतों पे ही बात कर रहे हैं। ये अभी जो हम लोग चल रहे हैं लेंट की ऋतु में, ये पश्चाताप, विश्वास, बाइबल, प्रार्थना, दान, उपवास, गिरजा, ये सारी चीजों को हम लोग को करना एकदम बेहद जरूरी है। इसको एकदम माने इस सब को हम लोग को लेके चलना है। 40 दिन की यात्रा में हम लोग चल रहे हैं ना, इस 40 दिन की यात्रा में हम लोग को इन सारी चीजों को, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जब भी मतलब बाइबल के लिए, प्रार्थना के लिए अपना एक तो समय निकाल लीजिए, है ना। सुबह शाम, जैसे दाऊद को देखिएगा, दानियल को देखिएगा, ये लोग 3 टाइम प्रार्थना करता था। माने क्या, ये अपने जीवन को अनुशासित किए हुए था, अनुशासित किया था, बिल्कुल साधना में ये लोग लीन था। नॉन क्रिश्चियंस लोग को आप देखिएगा, उन लोगों का साधना बहुत जबरदस्त होता है ना। कोई भी लोग रामायण या गीता पढ़ेगा, उन लोग एकदम हाथ मुंह धो के, नहा धो के, अगरबत्ती जला के तब बैठता है। देखिए कितना उन लोग माने रिगार्ड करता है, आदर करता है। वैसा साधना हम लोग रख पाएंगे? इतना ज्यादा मतलब अपने आप को समर्पण हम लोग कर पाएंगे? समर्पित नहीं हो पाता है ना। लेकिन हम लोग को करने बोल रहा है परमेश्वर। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गिरजा जाना, दान देना, उपवास करना और पश्चाताप करना, ये तो बहुत जो माने जरूरी है। तो पश्चाताप तो इस लेंट में बहुत जरूरी है। डेली अपने गुनाहों को इकरार करे प्रभु के साथ। हाँ प्रभु, मैं गुनाहगार हूँ। यही भावना आपको आगे चलाएगी मित्रों। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गिरजा जाना, दान देना, उपवास करना, इसको कभी कभी हम लोग धार्मिक कर्म कांड बना लेते हैं। ये थोड़ा सा सावधान रहिएगा मित्र। धार्मिक कर्म कांड जहां बना लिए आप, इसको क्राइटेरिया बना ले कि इसके द्वारा हम उद्धार पा जाएंगे, तो वहां आप गलत कर जाइएगा मित्र। यहाँ पे सिर्फ सोच की बात है मित्र। आप कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन अभी परमेश्वर यहाँ पे क्या बोला, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम न करो। माने कभी कभी ये सारे काम हम लोग मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं, या फिर अपने आप को धर्मी घोषित करने के लिए नहीं। धर्मी घोषित हुए हैं यीशु मसीह के लहू से, उसको मत छोड़िएगा, उसको हमेशा पकड़े रहिएगा। यीशु मसीह के लहू, उसके बलिदान से हम लोग धर्मी घोषित किए जाते हैं, अपने किसी धर्म कर्म से नहीं। यहाँ पे जो हम लोग धार्मिक कर्म कांड जो बना लेते हैं, वही जगह हम लोग गलती कर लेते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बाइबल ना पढ़े, मैं कई बार बोलता हूँ ना, बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने, गिरजा जाने, दान देने, उपवास करने से कुछ नहीं होगा। पश्चाताप और विश्वास जरूरी, सही, विश्वास जरूरी। अब आपके अंदर विश्वास ही नहीं, तो आप प्रार्थना कर कितना भी कीजिए, थोड़ी कुछ सुना जाएगा। विश्वास ही नहीं तो आपका बाइबल पढ़ना बेकार है, विश्वास ही नहीं तो आपका उपवास करना बेकार है, विश्वास ही नहीं तो आपका दान देना बेकार है। सब विश्वास से रिलेटेड कर दिया आपके अंदर के मन हृदय से। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर इसी चीज को यहाँ पे दिखाना चाह रहा है। सिर्फ ऊपरी तौर पे हम लोग देख रहे हैं। विश्वास, पश्चाताप, ये सब कुछ मन से रिलेटेड किया कि मन से यदि आपका ये सारी चीज अगर जुड़ी नहीं है, ये धार्मिक कर्म कांड रहा है। और अगर आप इसको सही ढंग से आप इसको कर रहे हैं, एकदम प्रभु को हाजिर नाजिर जान के, या फिर अपने गुनाहों को प्रभु के सामने रख के मित्रों, तो यकीन मानिए कि आपका ये 40 दिन की यात्रा एकदम बिल्कुल सफल होगी। अन्यथा और सफल कैसे होगी मित्रों? अभी हम लोग ने विषय वस्तु को हम लोगों ने क्या देखा, जंत्री पाठ में लिखता है कि मसीह साधना जो है, उसका जो मूल है, उसका रूट है वो आत्मा। पवित्र आत्मा जब तक आपको सहायता नहीं करेगा, तब तक आप इसको गलत ट्रैक में आप ले जाइएगा। यही चीजें गलत दिशा की ओर ले जाती है। शास्त्री फरीसी लोग के साथ वही ना हो गया था। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गिरजा जाना, दान देना, उपवास करना, वो सारी चीजों को वो अपने माने उद्धार का आधार बना लिए थे। इसीलिए वे गलत ट्रैक पे, यीशु मसीह की ओर उनका ध्यान नहीं। सिर्फ सोच का फर्क है मित्रों। आपको मैं पढ़ने ये सब करने से नहीं मना कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसके करने से कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ सोच की फर्क कि हमारी सोच कहाँ जा रही है। कहीं अपने धार्मिकता पे तो नहीं जा रही, धर्म कर्म, अपने धार्मिक कर्म कांड, यहीं पे हमारी सोच से सब सारा रिलेटेड है मित्रों। इसलिए परमेश्वर यहाँ से सोच, सब कुछ को सोच से जोड़ा है। दान करो तो एकदम बिल्कुल तुम्हारा मन में क्या है, प्रार्थना करो तो मन में क्या है,
सब कुछ वो सोच से जोड़ रहा है। कहने का ये मतलब है, जब तक पवित्र आत्मा आपको अगुवाई नहीं करेगा, तब तक आप इसको सही बैलेंस्ड वे में आप इसको नहीं ले जाइए, नहीं ले पाइएगा सही में। यही आपको माने घमंड करवा सकती है, माने घमंड में ले जा सकती है कि मेरा बाइबल पढ़ना, मेरा प्रार्थना करना, मेरा गिरजा जाना, दान देना, उपवास, यही चीज आपको घमंड में डाल देगी मित्रों। बहुत खतरनाक है। परमेश्वर का वचन आसान नहीं मित्रों। यही वचन आपको घमंड, वचन तो नहीं करेगा लेकिन शैतान करेगा। शैतान करेगा कि तुम तो इतने ज्यादा मतलब पावरफुल हो, तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, तुम्हारे पास ये है, वो है, दुनिया भर का मतलब आपके अंदर में डाल देगा। तो थोड़ा सा खबरदार रहिएगा मित्रों। ये सारी चीजें जो अब 10-40 दिन तक की यात्रा जो हम लोग करेंगे मित्रों, ये सारी चीजों को हम लोग एकदम अवश्य करेंगे। अब बिल्कुल साफ मन से साफ दे, केमिकल लोचा नहीं होना चाहिए। दिमाग में केमिकल लोचा रखिएगा, वो आपका सारा मन है सब खत्म हो जाएगा, यहीं पे खंडन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका 40 दिन का यात्रा मतलब बिल्कुल सफल नहीं होगा। अभी हम लोग ने यशायाह 58 अध्याय में भी पढ़ा ना, यशायाह 58 अध्याय में उपवास का वहां पे सही अर्थ बताया। उपवास का अर्थ होता है किसी गरीब को खाना खिलाना, अपना भोजन को बचाना नहीं। हाँ, आपका भोजन बचेगा तो आपको ना फायदा हो रहा है बाबा। हाँ, आपका भोजन बच रहा है। हाँ, एक टाइम का भोजन बच गया तो उसमें बेनिफिट क्या है? अरे वही भोजन जो बच रहा है उसको आप गरीबों को खिला दे, वो उपवास हुआ। अपना भोजन बचा के उपवास नहीं। आपका भोजन बच गया तो आपका पेट धसक जाएगा, नहीं अंदर घुस, वैसा उपवास उपवास नहीं है ना, वो उपवास उपवास नहीं है। तो इस बात को हम लोग देखें मित्रों कि सब कुछ को वो मैंने मन से जोड़ा, ऊपरी तौर तरीकों से बिल्कुल। अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा होसे नबी, योएल में सर, होसे योएल है ना? उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा ना, वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ो, मन को फाड़ो, वस्त्र नहीं। ऊपरी तौर तरीकों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। आपके हृदय को फाड़ने बोल रहा है, मैंने पश्चाताप, मैंने हृदय का फटना मतलब पश्चाताप, द्रवित हो जाना, अपना मन हृदय बिल्कुल प्रभु के सामने मैंने उंडेल देना इस रूप में, मतलब अपने आप को रखना। ऐसा मैंने प्रभु कह रहा है कि मन ही को फाड़ डालो, तब सही पश्चाताप होता है और तब तुम मेरे पास हो। बाइबल कहती है कि तुम मेरे पास हो तब मैं तुम्हें कबूल करूंगा। ये सारी बातें बाइबल कह रही है मित्रों, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब हम लोग का जो ये जितना कुछ भी क्राइटेरिया है, जो कुछ भी प्रभु ने बताया है, पश्चाताप, दान, प्रार्थना और उपवास, विश्वास और बाइबल पढ़ना, ये सब कुछ जितना कुछ भी होना चाहिए उसका एक टाइम टेबल आप लोग बना लीजिए, है ना। बाइबल प्रार्थना करने का भी एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल बनाने से क्या होगा? टाइम टेबल बनाने से क्या होगा कि आप उसी समय आपका अपॉइंटमेंट परमेश्वर से रहेगा, है ना। मान लीजिए अभी शाम को 8 बजे आप बैठिएगा, है ना, प्रार्थना करने। एक तो टाइम बना ली 8 बजे, आपके अंदर क्या रहेगा कि अभी हमारा अपॉइंटमेंट किसके साथ, वो आपका दिमाग से बन रहा है मित्रों। दिमाग से आपका बना हुआ है कि अभी आप अपॉइंटमेंट, बाकी सारे काम हम कुछ नहीं करेंगे, अभी परमेश्वर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट, वो चीज परमेश्वर देखेगा। बोले कि मेरा बेटा मेरा बेटी मतलब हमको मैंने लाइक करता है, मैंने इतना ख्याल रखता है कि अभी मेरे साथ उसका मैंने सहभागिता है। ये चीज मैंने परमेश्वर मैंने बताना चाहता है। जगह एक प्लेस को भी अगर आप बना लीजिएगा तो वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। जहाँ एक ही जगह आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो जगह परमेश्वर का एक स्थान हो जाता है, वहां पे परमेश्वर माने पवित्र हो जाता है एक तरह से कहें। तो ये स्थान, समय, ये सब कुछ को निर्धारित करके अगर आप चलिए, इस सिद्धांत पे आप चलिए, तो आप सही रूप में आप मैंने परमेश्वर के प्रति आपका मैंने अच्छा रुझान रहेगा। तो कहने का वही मतलब मित्रों कि आत्मा, मैंने कहा यहाँ पे आत्मा, जो भी मसीह साधना है, जो भी हमारा अनुशासन, ये सब कुछ आत्मा के द्वारा ही संभव है ना। आत्मा जब तक आपको गाइड नहीं करेगा आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। ये भी बात मैंने कहा ना, यही आपको लक्ष्य से, हमारा लक्ष्य क्या है? हम कभी कभी लक्ष्य बना लेते हैं अपने आप को, धर्मी होने का लक्ष्य बना लेते हैं, या ये वो लमसम नहीं। आपका लक्ष्य सिर्फ एक ही रहेगा, प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे अपने जीवन में हम पहचान, बस वही लक्ष्य लेके। आपका टारगेट अगर सही नहीं है मित्रों, आप सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बाइबल प्रार्थना गिरजा विधि सब कर रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य अगर सही नहीं है ना,
तब आप चूक जाइएगा। लक्ष्य तो सही होना चाहिए। अभी हम लोगों ने तुरंत की पत्री में पढ़ा ना, एक पहलवान हो, चाहे तीरंदाज हो, चाहे धनुधारी, कोई भी हो, बंदूकधारी, माने जो भी ये सब होता है एथलेटिक में, वो लक्ष्य को देखता है मित्रों। लक्ष्य को क्यों नहीं, लक्ष्य को अगर नहीं देख पाएगा, लक्ष्य को अगर वो लक्ष्य में नहीं करेगा तो उसको फिर उसको ये नहीं मिलता है ना, कोई पारितोषिक नहीं मिलता है। इसीलिए परमेश्वर क्या बोला है, धीरज और संयम को बनाए रखना। इस 40 दिन की यात्रा में हम लोग चल रहे हैं ना, धीरज और संयम को बनाए रखना। और धीरज कहाँ से हमको मिलेगा, अपने आप से नहीं मिलेगा। खैर, परहेज करना, जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बुराइयों से परहेज करना। अभी आपको एक गाल पे चांटा कोई मार दिया, आप तुरंत फनफना जाती है, क्या है, आप धैर्य खो रहे हैं। इसका मतलब कि आप इस 40 दिन की यात्रा को आप सही रूप से आप निभा नहीं पा रहे। यदि आप चुप्पी साध ली, तो बाइबल कहती है याकूब 1:4 में कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध निकलो। यानी जहां आप चुप्पी साध दीजिएगा, तब उस समय परमेश्वर आपके धीरज को देख रहा है और उसी धीरज का रिवार्ड आपको मिलेगा ना। ऐसा बात नहीं, जहां अगर आप आपा खो दिए, धीरज खो दिए, तो फिर वो मिलने जाने। तो धीरज कहाँ से मिलेगा मुझे, रोमियो 15:5 में लिखता है कि धीरज परमेश्वर देता है। आज पुराने मनुष्यत्व में धैर्यता नहीं मिलेगी। पुराने मनुष्यत्व जो आदम का स्वभाव है, उसमें धीरज नहीं पाया जाता। धीरज मिलता परमेश्वर की ओर से। बाइबल कहती है धीरज और शांति का दाता परमेश्वर, और ये पवित्र आत्मा का फल है ना, धीरज, प्रेम, आनंद, मेल, भलाई, कृपा, दयालु, विश्वास, धीरज, नम्रता। धीरज पर पवित्र आत्मा का फल है। तो मैंने कहा ना कि मसीह साधना या अनुशासन जो भी हम लोग करेंगे, पवित्र आत्मा के जरिए ही आप लोग कर पाइएगा, ताकि वो पवित्र आत्मा आपको सही गाइडेंस में आपको ले जाए, सही सोच में, सही दिशा में, लक्ष्य से चूकने नहीं देगा। लक्ष्य को हमको अचीव करना बहुत जरूरी है। मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा था, एक धावक के विषय में बताया गया था। मैक्सिको सिटी में जब ओलंपियाड हुआ था, उस समय एक धावक, उसका नाम स्टीफन बताया गया। स्टीफन था 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपियाड में मैराथन दौड़ हो रहा था। मैराथन दौड़ हो रहा था और सभी लोग दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते बहुत सारे लोग माने निकल गए आगे, और माने सब कुछ ये भी हो गया, इंड लाइन तक पहुंच गए। मैराथन दौड़ में इंड लाइन तक पहुंच गए और धीरे धीरे दर्शक लोग खाली भी हो गए। मैक्सिको सिटी, सच्ची बात बता, धीरे धीरे पूरे स्टेडियम से दर्शक खाली हो गए। लेकिन जानते हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम स्टीफन था, वो अभी भी दौड़ते हुए आया। 1 घंटा के बाद, स्टेडियम खाली होने के बाद वो दौड़ते आया और उस रिबन तक छुआ, उसको पहुंचा नहीं। फिर उससे पूछा गया कि आप कैसे इतना मतलब ये करे, तो बोला कि कोच ने मुझसे यही कहा था, बेटे फर्स्ट आओ ना आओ, लेकिन उस रिबन को जरूर। और वही प्रेरणा मुझे उस लक्ष्य को पहुंचाने, मुझे कहना क्या मतलब, परमेश्वर आज हमें उस लक्ष्य को दे रहा है कि हम परमेश्वर तक पहुंचे। कैसे पहुंच पाए, उसकी आत्मा के दौड़ के जरिए पहुंच सकते हैं। उस दौड़ में जो हम लोग हैं, मसीह जीवन के दौड़, उसकी आत्मा के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, उस लक्ष्य को हम छू सकते हैं। हाँ, हारिए नहीं, हिम्मत मत हारिए, बीच में दौड़ पूरी नहीं छोड़िएगा। पौलुस क्या कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। इसका मतलब वो, मैंने अपने आप को बनाया इस रूप में, अपने पूरा अनुशासित रह के अपने जीवन को, प्रभु यीशु मसीह भी अनुशासित रहा, साधना करते रहा, गतसमनी बाग में, पहाड़ों में, जंगलों में। ये सारी कुछ हम लोग को दिखा रहा है कि हम भी वैसे अनुशासनबद्ध तरीके से अपने मसीह जीवन को अग्रसर रखें मित्रों, और यकीनन हम उस लक्ष्य को छू लेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, और हम विजयी घोषित करें। ये जरूरी नहीं कि हम फर्स्ट ही आए, सेकंड आए, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक विजयी जीवन को हम लोग पढ़ने के लिए इस लेंट की ऋतु में हम लोग आज से अपने जीवन को हम प्रभु में हम रखें मित्रों। जैसा भी होता है, उपवास को आप ना भी कर पाए, कोई बात नहीं, परमेश्वर यहाँ पे दंड की आज्ञा नहीं दिया है आपको, यानी कि दंड मिलेगा आपको उपवास नहीं करने से। आप जैसा भी आप चाहें, आप अपने ऊपर यानी इसको सारी चीज़ों को आप लीजिए और इस 40 दिन की यात्रा में चले। और हर घर में आप लोग आए मित्रों, हर घर में जहाँ पे परमेश्वर का संदेश बढ़ता है उसको लेना ना भूले। ये दुनिया का कब अंत होगा हम नहीं कर सकते मित्रों। ये 3rd वर्ल्ड वार का पूरा ये प्लेटफॉर्म बन गया है, पूरा स्टेज बन गया है मित्रों, कब होगा खत्म हम नहीं कर सकते।
जितना बटोर सकते हैं मित्रों परमेश्वर के वचन को बटोरिए। ये आपके हृदय में जब जाएगा तो वही वचन आपको मतलब कायल करेगा, वही वचन आपको परमेश्वर से जोड़ेगा। तो जहाँ कहीं वचन बटता है आप उसको छोड़िए मत मित्रों। आपका ये मेहनत, आपका ये अनुशासन, आपका साधना यही आपका काम दे देगा मित्रों। इसीलिए इसको यूं ही जाने मत दीजिए। जैसा भी होता है, जो भी होता है, समय मिलता है, आप जो कहीं भी घर में है, प्रेयर मीटिंग वहाँ पे आप जरूर जाइए। परमेश्वर आपको और भी उचित रूप से आपको बढ़ाएगा, चलाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन को बहुत अच्छा। आइए हम लोग दुआ में। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को यहाँ पे शेयर करने का मौका मिला पिता। आज से जबकि हम लोग तेरे इस रास्ते पे हम लोग चलेंगे पिता, अपने जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ही अगुवाई करना ताकि हम किसी भी रीति से इस रास्ते से हम डिगे ना, बल्कि अपने जीवन को तुझी में संयमित रखें। सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना मांगते हैं इसके नाम में।